केंद्र सरकार ने कहा था और एक्सपर्ट्स ने भी कहा था कि ज़्यादा फोकस जो है वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर रखा जाए और कैटेगराइज किया जाए कि जहां पर ज़्यादा केसेस लगातार आ रहे हैं उसको देखते हुए जहां जहां पर केसेस ज़्यादा आते हैं उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया जाए। तो लगातार माइक्रो कंटेनमेंट जोन जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग ज़िलों में बनाए जा रहे हैं, पर एक लॉकडाउन जो है वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, बट उसे बढ़ाकर कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने अब आगे कर दिया है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कई डिस्ट्रिक्ट ने 6 तारीख तक तो कई डिस्ट्रिक्ट ने 10 तारीख तक उस कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। पर अब जो बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्डर जो आया है उसके मुताबिक नई गाइडलाइन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने जारी की हैं। उस पर जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन एक बार फिर से बनाने जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हो चुके हैं। इसमें जिसको रेड जोन में रखा गया है वो है कश्मीर संभाग का डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। इसके अलावा लखनपुर कंटेनमेंट जोन ऑन द NH-44 विद द बफर ऑफ 500 मीटर रेडियस, यानी कि लखनपुर कॉरिडोर जो है उसे 500 मीटर के रेडियस में रेड जोन में रखा जाएगा। और जवाहर टनल का जो एरिया है दोनों साइड के आसपास के दोनों साइड में उसको भी जो है रेड जोन में यहाँ पर रखा गया है। ऑरेंज जोन में है जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर को छोड़ के कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्ट यानी कि 9 डिस्ट्रिक्ट और जम्मू संभाग के भी सारे डिस्ट्रिक्ट यानी कि बाकी 19 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ऑरेंज जोन में है। और ग्रीन जोन में फिलहाल के लिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट को नहीं रखा गया है। अब इसका जो रिव्यू है वो बाद में किया जाएगा, बट अभी जो महत्वपूर्ण ऑर्डर है, जो डिटेल है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। यहाँ पर ये भी आदेश आ चुका है कि जो नई SOPs हैं वो लागू कर दी जाएंगी, इंस्ट्रक्शन जो है वो दी गई हैं। और एक डिटेल्ड ऑर्डर जो है वो कुछ ही देर पहले जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी किया गया है। क्या है ये ऑर्डर आपको बता दूँ। जनरल इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि 29/4/2021 को जो कोविड को लेकर, इसके अलावा नो परमिशन और पासिस आर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटीज विच वर ऑलरेडी परमिटेड अंडर अर्लियर ऑर्डर। यानी कि जो पहले ऑर्डर जिसमें था कि परमिशन और जो पासिस मिलेंगे उसी तरह चलता रहेगा। इसके अलावा कोई परमिशन या पासिस की बनने की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। ऑल इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू सेफ्टी, हेल्थ प्रिकॉशन, सोशल डिस्टेंसिंग एक्सेट्रा कंटिन्यू टू अप्लाई, ये अप्लाई रहेंगी। रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ इन इंटायर UT ऑफ JNK, ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो रेगुलेट की गई हैं, जिसमें ऑल यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इन JNK शैल रिमेन क्लोज फॉर इम्पोर्टिंग ऑन कैंपस इन पर्सन एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। यानी कि 31/5/2021 तक, अभी से कुछ दिनों यानी कि पूरा महीना ये जो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बंद रहेंगे। इन पर्सन एजुकेशन वहाँ पर नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को लेबॉर्ट्री रिसर्च या थीसिस वर्क कर रहे हैं, अगर उनका फिजिकल अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है तो वो जा सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग इन ऑल दिस इंस्टीट्यूशन विल बी ऑनलाइन मोड, यानी कि टीचिंग जो है वो ऑनलाइन मोड पर चलती रहेगी। स्कूल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बंद रहेंगे 31/5/2021 तक। इम्पार्टिंग कैंपस या इन पर्सन एजुकेशन वहाँ पर नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज, टीचिंग एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन नॉट रिक्वायर इन पर्सन अटेंडेंस ऑफ एनी मेंबर ऑफ द स्टाफ, यानी कि स्टाफ के लिए भी सेम ही आदेश है कि वो भी नहीं जाएंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी शैल बी परमिटेड टू सीक इन पर्सन अटेंडेंस ऑफ मिनिमल स्टाफ, यानी कि जो कम से कम स्टाफ है उसकी रिक्वायरमेंट हो। ऑल पेड पब्लिक पार्क्स बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% की कैपेसिटी के साथ चलती रहेगी। 50% shops in the major market, multiple complexes, bazaars, malls within the municipal limit, urban local bodies, ये 50% जिस तरह से पहले चल रहा था वैसे चलता रहेगा। सीलिंग कैपेसिटी 20 की है फ्यूनरल्स के लिए और 50 की है गैदरिंग्स विद इन इंडोर और एट आउटडोर वेन्यूज। SOPs सारे जैसे चलते रहे हैं वैसे फॉलो करने पड़ेंगे। रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू रिमेन ओपन फॉर पब्लिक सब्जेक्ट टू द SOPs, यानी कि रिलीजियस प्लेसेस या प्लेसेस ऑफ वर्शिप ये खुले रहेंगे। इसके अलावा SOPs का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा कहा गया कि 65 साल के ऊपर के व्यक्ति जो और इसके अलावा कोमॉर्बिडिटीज़, प्रेग्नेंट वुमेन और 10 साल के नीचे के व्यक्ति एक्स्ट्रा प्रिकॉशन वो लें, इसके लिए स्पेशल इस पर आदेश दिया गया है। नो डिप्टी कमिश्नर और एनी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट शैल इम्पोज एनी लोकल लॉकडाउन आउटसाइड नोटिफाइड कंटेनमेंट जोन विदाउट प्रायर कंसल्टेशन विद स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, यानी कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट जो है वो लॉकडाउन नहीं लगा सकता जब तक कंटेनमेंट जोन के अलावा, कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन तो उन्हें बनाना ही है, उसके अलावा नहीं लगा सकता जब तक उसे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का पूरा आदेश ना मिला हो। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। सभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कोरोना कर्फ्यू है वो 7 बजे से लेकर जो है शुक्रवार, ये कहा गया है कि वीकेंड लॉकडाउन जो है वो यहाँ पर रहेगा।
इसमें कहा गया विद इन म्यूनसिपल अर्बन लोकल लिमिट्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एवरी वीकेंड इन ऑल 20 डिस्ट्रिक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 7 PM ईच फ्राइडे टिल 7 AM ईच मंडे। यानी कि वीकेंड लॉकडाउन हर हफ्ते लगेगा, शुक्रवार रात 7 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक, जब तक फर्दर ऑर्डर इस पर नहीं आ जाता। उसमें क्या सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी वो भी आप जान लीजिए। असेंशियल एंड इमरजेंसी सर्विसेज, मूवमेंट, वर्क एंड एसेंशियल सप्लाई शैल रिमेन एग्जम्प्टेड, ये एग्जम्प्ट रहेंगी, आईडी कार्ड दिखाना होगा। होलसेल फ्रूट एंड सब्जी मंडीज ये भी जो है वो चलती रहेंगी, ये भी एसेंशियल सप्लाईज हैं। ऑल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बाजार, सैलून्स, बार्बर शॉप, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट एंड बार, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल्स, पार्क, जूस, ये बंद रहेंगे सारे। रेस्टोरेंट इन होटल और सिर्फ गेस्ट के लिए जो होटल में ऑलरेडी रह रहे हैं उनके लिए ही होगा। रिलीजियस एंड सोशल गैदरिंग या मैरिज फंक्शन के लिए 50 लोग होंगे, 20 लोगों की जो फ्यूनरल्स है वो उसमें वो जा सकते हैं 20 लोग। देयर शैल बी नो हिंड्रेंस टू स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड एसेंशियल सप्लाईज, नोमैड्स के लिए जो हर्ट्स लेके जा रहे हैं, दरबार मूव स्टाफ के लिए, और बाकी नेशनल या स्टेट हाईवेज, एग्रीकल्चर के लिए, इन सब के लिए ये खुला रहेगा। आईटी, टेलीकॉम, आईटी एनेबल सर्विसेज, ई कॉमर्स सर्विसेज, ये परमिशन इनको मिली हुई है। इंडस्ट्रीज एंड साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ये चलते रहेंगे। ऑल डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क ये चलता रहेगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए जो प्रोसेस चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। इसके अलावा इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ ऑलरेडी एक्टिविटीज़ रेगुलेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कुछ आदेश जो दिए गए हैं उसमें कहा गया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर रेड जोन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डी नोटिफाइंग रेड जोन, यानी कि जो डी नोटिफाइंग है, और तीसरा प्रोटोकॉल्स फॉर 100% कोविड-19 एंटीजन टेस्ट ऑफ ऑल इनकमिंग पैसेंजर एयर, रेल, रोड एंड क्वारंटीन प्रोसीजर टू बी फॉलोड। 30/7/2020 का जो चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर रेगुलेटिंग द ओपनिंग ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, ये वैसा ही चलता रहेगा। ऑल एक्टिविटीज परमिटेड अंडर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड द शेल कंटिन्यू टू बी परमिटेड इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आउटसाइड कंटेनमेंट जोन, ये है। इसके अलावा स्पेशल फोकस ऑन हाई पॉजिटिविटी रेट, जहाँ जहाँ पर आ रहा है हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी क्रॉसेस 50%, ये भी कहा जा रहा है कि ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल कीप फोकस ऑन द पॉजिटिविटी रेट ऑफ closed clustered spaces like public, private offices, school, colleges, malls, bazaars, etc. and consider implementing control measures in case weekly positivity rate goes beyond 10% in these spaces or if the hospital occupancy crosses 50%। यानी कि अगर हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी 50% से ज़्यादा हो जाती है, या फिर बाज़ारों में जो जो क्लस्टर्स हैं वहाँ पर 10% से ज़्यादा अगर जो पॉजिटिविटी रेट है वो बनता है, तो उस पर लगातार वो क्लोज चेक रखे, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया है। आइसोलेटिंग एट होम, जितने भी लोग हैं वो टेक्निकल फैसिलिटी जो भी चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट को वो एस्टेब्लिश करेगा हेल्थ डिपार्टमेंट लोगों के लिए। इसके अलावा टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, ये 3T का फॉर्मूला जो है उससे सख्ती से और पालन किया जाएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि एडुकेट टेस्टिंग जो है वो लगातार की जाएगी, उसको प्रॉपर हायर नंबर में बढ़ाया जाएगा। पॉजिटिव केसेस टू बी डिटेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव ये जो टेस्टिंग है, आइसोलेटिंग, क्वारंटीन करना, ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्विक आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट, ये चलता रहेगा। कंटेनमेंट जोन, रेड जोन के लिए क्या है, 100% कवरेज ऑफ आरोग्य सेतु, ये ऑलमोस्ट वही गाइडलाइंस हैं जो पहले चल रही थी। वैक्सीनेशन के प्रोसेस के लिए जो है वो भी चलता रहेगा। एक्टिविटीज़ परमिटेड इन द इंटायर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद परमिशन नीडेड ओनली इन सच एरियाज वेर इन इंडिकेटेड अगेंस्ट एन एक्टिविटी, यानी कि अगर वहाँ पर कोई इंडिकेशन दिया जाएगा तो वही कहा जा रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ऑल रेस्टोरेंट इंक्लूडिंग इन होटल्स कैन ऑपरेट फॉर होम डिलीवरी, टेक अवे एंड डाइनिंग इन एट 100% कैपेसिटी सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन अबव SOP ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड, ये अलग जो जानकारियां हैं वो लगातार दी जा रही हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ। जैसे जैसे भी खुलते जाएंगे जो ऑफिसेज या जो भी फ़िलहाल के लिए बंद रखी गई हैं चीज़ें, जैसे जैसे वो खुलती जाएंगी वैसे वैसे जो पुराने रूल्स रेगुलेशंस हैं वो लगातार चलते रहेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी जानकारी जो मैं इस समय आपके लिए लेकर आया था। और आप खासा ध्यान रखिए कि जहाँ पर भी आप जाते हैं कोविड के जो प्रिकॉशंस हैं वो लगातार आप फॉलो करते रहिए। और वीकेंड लॉकडाउन के लिए लगातार जो बात की जा रही है कि वीकेंड लॉकडाउन लगेगा, तो वो हर शुक्रवार रात शाम के 7 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन जो है वो रहेगा, ये वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा जो जो रिस्ट्रिक्शंस फिलहाल के लिए लगी हुई हैं वो लगी रहेंगे। जैसे ही ओपनिंग होगी उसके बाद ये वीकली जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा।
तो फिलहाल के लिए रेड जोन में कुछ एरियाज तब्दील किए गए हैं, उसमें श्रीनगर है, उसके अलावा लखनपुर कॉरिडोर है जिस 500 मीटर का जो रेडियस है वो, इसके अलावा जोहा टनल के दोनों साइडें जो हैं, और साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर के 19 डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर को छोड़ के, जोहा टनल के आसपास के इलाके को छोड़ के और लखनपुर कॉरिडोर को छोड़ के वो ऑरेंज जोन में है। अभी फिलहाल के लिए कोई भी एरिया ग्रीन जोन में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी। बाकी कोविड से बचने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करना, इन्हें सख्ती से फॉलो कीजिए ताकि जल्द से जल्द हम और आप कोविड के इस प्रकोप से बच पाएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को। कोविड से जुड़े और बाकी सारे अपडेट्स के लिए आप यहीं बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।